Welcome to Bishop Academy online classes. Students, today in this video, chapter 6, we will study about molecular basis of inheritance. And today's topic is genetic material. What is the specific features of genetic material? Characteristics of the genetic material, DNA structure of DNA, structures of polynucleotide chain and nucleotide versus nucleoside and silent features of DNA and Chargaff rule. In previous video, I already discussed about the how the character are passed from generation to generation by the Mendel's law. Mendel's law में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेंडल ने किस तरह से इस चीज़ को अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया कि कैसे कैरेक्टर पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन मेंडल के समय में अभी जो फैक्टर्स थे जिसको प्रेजेंट टाइम में जीन कहा जाता है उसके बारे में अभी क्लियर पता नहीं था कि एक्चुअल में जीन होते क्या हैं और कहाँ पर होते हैं। रीज़न इसका क्या था? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसका इन्वेंशन उस समय तक अभी नहीं हुआ था और बाद में जब माइक्रोस्कोप हाईली मैग्नीफाइड हो गया माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल का स्ट्रक्चर, तो अब जा कर के हम इस चीज़ को जान सके कि न्यूक्लियस के इनसाइड कुछ क्रोमेटिड फाइबर्स पाए जाते हैं और वहाँ पर क्रोमेटिड फाइबर्स कन्वर्ट होते हैं किसमें, क्रोमोसोम में, और उसके एक पार्ट को जीन कहते हैं। तब से जा कर के आ गया क्या कि जो इनहेरिटेंस है, मीन्स कैरेक्टर जो पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, वो जीन के थ्रू होते हैं, क्रोमोसोम के थ्रू होते हैं और डीएनए के थ्रू होते हैं। ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आई कि जेनेटिक मटेरियल क्या था। तो जेनेटिक मटेरियल अभी जस्ट बताए हैं कि न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस, और सेल के न्यूक्लियस के इनसाइड जो है क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। व्हेन द क्रोमेटिन फाइबर्स आर कंडेंस्ड टुगेदर दे फॉर्म क्रोमोसोम, मीन्स एंड क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। यह पूरा क्रोमोसोम किसका बना हुआ है? डीएनए का। और ये क्या है? क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। हम यहाँ से इसको देख सकते हैं किस तरह से इसका स्ट्रक्चर को शो किया गया है। तो क्रोमेटिन फाइबर्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सेल एंड दे आर द टाइटली कॉइल्ड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए ही मेन है। डीएनए इज द वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल्स दैट होल्ड द स्पेसिफिक कोड फॉर स्पेसिफिक ट्रेट्स, और डीएनए के ही सीक्वेंस पर स्पेसिफिक कोड होते हैं एंड दीज कोड्स आर कॉल्ड जीन्स। वह कोड्स कहते हैं, दीज कोड्स आर कॉल्ड जीन्स। फिर बात आती है किसमें? जीन्स की। जीन्स आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए। यह डीएनए का सेगमेंट है। इसके स्मॉल सेगमेंट को, स्मॉल पार्ट को हम कहते हैं क्या? जीन्स। अब डीएनए मेड अप ऑफ बेसेस, और 4 टाइप के बेसिस में नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। ATCG मीन्स एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। ऐसी से मिला करके ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट का मतलब क्या? बेस ट्रिपलेट, जिसको हम कोडान कहते हैं। और उस कोडान के बारे में इसी चैप्टर्स में हम आगे पढ़ेंगे, आगे टॉपिक्स में, कि व्हाट आर द कोडान। बेस ट्रिपलेट्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड कोडान। दैट आर इन ए वेरी स्पेसिफिक ऑर्डर। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी आर कॉज्ड बाय द रैंडम चेंजेस इन जीन्स इज कॉल्ड। अब इसी में कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो इसकी वजह से म्यूटेशंस होता है। म्यूटेशन के बारे में डिटेल हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो ये हो गया कि जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए, क्रोमोसोम्स, जीन्स। अब आते हैं व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या होना चाहिए? तो जेनेटिक मटेरियल मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स ओन रिप्लिका, मीन्स रिप्लिकेशन। मीन्स अगर कोई भी जेनेटिक मटेरियल है तो उसके अंदर रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अपने ही जैसे सेगमेंट्स को बनाने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यह फीचर्स है किसका? जेनेटिक। यह डीएनए में पूरी तरह से पाया जाता है। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, और केमिकली एंड स्ट्रक्चरली यह पूरी तरह से क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज, मीन्स म्यूटेशन दैट इज नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। और इतना ही नहीं, इसके अंदर यह चेंज होने की भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और जिसकी वजह से इवोल्यूशन आता है। ठीक है। तो म्यूटेशन, चेंजिंग का मतलब हो गया क्या? म्यूटेशन।
and that is necessary for evolution. It should be able to express itself in the form of Mendelian character. और एक और जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल की कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सके अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन कैरेक्टर। अब डीएनए चूँकि जेनेटिक मटेरियल है, अभी जस्ट पता है न्यूक्लियस के इनसाइड ये पाया जाता है। डीएनए इज द प्राइमरी मटेरियल दैट कॉजेज द रिकॉग्नाइजेबल इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिलेटेड ग्रुप ऑफ आरएनएज। यहाँ से अब हम सेल के इनसाइड जाते हैं, सेल से का स्ट्रक्चर में देखते हैं तो न्यूक्लियस में जाते हैं। न्यूक्लियस में का जब हाईली मैग्नीफाइड इसको किया जाता है तो हमें इस तरह से स्टैंड स्ट्रक्चर दिखाई देता है कलर्ड, और इसी कलर्ड बॉडीज को क्रोमोसोम कहते हैं, और क्रोमोसोम के एक पार्ट को हाईली मैग्नीफाइड किया गया है तो हमें इस तरह से डबल हेलिक्स फॉर्म में दिखाई देता है, जिसे कहते हैं कि हम डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे पहले इसको वाटसन एंड क्रिक ने इसको 1953 में डिस्कवर किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू। इन 1953 जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल on the basis of X-ray diffractions study with the photographs of the DNA taken by the Wilkins and Franklin। बाद में इसको विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने इसका एक फोटोग्राफ दिया था डीएनए का। वैसे तो डीएनए के अलावा आरएनए भी है, आरएनए इज आल्सो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में है, लेकिन आरएनए सम आर फाउंड इन सम वायरसेस। तो डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, जीन, दीज आर द जेनेटिक मटेरियल। तो मेनली क्या है जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में डीएनए। तो चूँकि डीएनए स्ट्रक्चर की बात आई और डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले 1953 में, तो हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में आते हैं कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर है क्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डबल हेलिक्स मॉडल है, डबल हेलिक्स जो विच वाज प्रपोज्ड बाय द वाटसन एंड क्रिक। नाइट्रोजनस बेस जो इसमें होते हैं जो बीच में स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, लैडर लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं क्या, एडेनिन होता है। ये ग्रीन कलर में शो किया एडेनिन है, और यहाँ पर क्या है, थाइमिन है। फिर क्या है, साइटोसिन, गुआनिन, और इसके साथ फास्फेट की, शुगर फास्फेट की ये क्या होती है, बैकबोन होती है। तो ये शुगर फास्फेट की बैकबोन है और बीच में जो है क्या है, एटीसीजी का कनेक्शन है, यानी एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन अल्टरनेट करता रहता है। ठीक है, तो डीएनए इज डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक न्यूक्लियोटाइड की चेन में ये शुगर है, फास्फेट है और नाइट्रोजनस बेस है। शुगर फास्फेट का बैकबोन है और इसके साथ यह नाइट्रोजनस बेस है, और इस तरह से दोनों मिल करके बनाते हैं, और या कई मिल करके बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन इस तरह से। फिर बोथ स्ट्रैंड्स आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री होते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं, ज्वाइंट भी हो सकते हैं। The bases are on the inside of the molecules and the 2 chains are joined together by the, और यह जो नाइट्रोजनस बेस है दोनों साइड का पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, यह 2 स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड हेलिकल फॉर्म में है लाइक ए कॉर्ड, और यहाँ पर दोनों जो ज्वाइन करते हैं बीच में, इनके बीच में यह एक हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि यह आसानी के साथ ब्रेक भी हो सकता है, जब टेम्परेचर वगैरह देते हैं तो ब्रेक भी हो जाता है। थाइमिन ए बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द ए एंड टी एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द सी एन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं लेकिन ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है किसमें, सी एन जी के बीच में, यानी साइटोसिन एंड गुआनिन के बीच में जो होता है वो क्या है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो होता है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। द बेस पेयरिंग इज वेरी स्पेसिफिक विच मेक्स द 2 स्ट्रैंड कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, पहले बता दिए हम। सो ईच स्ट्रैंड कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस। इसकी रिप्लिकेशन के लिए जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं स्ट्रैंड में ही ऑफ ए न्यू कॉपी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। मीन्स कॉपिंग प्रॉपर्टी या रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी डीएनए में पूरी तरह से पाई जाती है, इसलिए एक जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन है, यहाँ गुआनिन है, प्यूरिन बेस, ANG जो प्यूरिन होता है, और साइटोसिन और थाइमिन पिरिमिडीन बेस है। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन का कनेक्शन है यहाँ पर, यहाँ गुआनिन को देख सकते हैं, यहाँ शुगर है और यहाँ फास्फेट का लिंकेज है। तो शुगर जो पेंटोज जो शुगर है
इसका जो एक 5 इंट और एक 3 इंट का जो लिंकेज है, CH2 के साथ ये अटैच है एक साइड से, ये गुआनिन, और दूसरे साइड से 3 लिंकेज पर फास्फेट ग्रुप है। तो इस तरह से शुगर फास्फेट और नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस हो गया, शुगर हो गया, फास्फेट हो गया, तो नाइट्रोजनस बेस गुआनिन शुगर फास्फेट, तो ये शुगर फास्फेट और नाइट्रोजनस बेस का एक बैकबोन प्रिपेयर होता है। इस तरह से मेनली तो शुगर और फास्फेट का है और इसके साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। तो इस तरह से कई इस तरह से अटैच होकर के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन फॉर्म करते हैं। सेम इसी टाइप का अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ द डीएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइंट टुगेदर बाय द 3 to 5 इंट, 3 इंट्स एंड 5 इंट्स पर ये अटैच होते हैं बाय द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इस तरह से जो बॉन्ड बनता है फास्फेट के साथ, उस बॉन्ड को कहते हैं क्या हम, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स लिंक द 3 and 5 इंट शुगर कार्बन ऑफ एडजेसेंट मोनोमियर्स। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है शुगर फास्फेट के दोनों साइड से 3 इंच और 5 इंच से अटैच होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर द डायरेक्शनल मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ईच ऑफ इन ऑफ द पॉलीमर्स इज डिस्टिंक्ट। 3 इंच इज वन ऑफ द विथ फ्री 3 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर OH जो ग्रुप जो फॉर्म कर रहा है OH, एंड 5 इंच द वन विद द फ्री फास्फोड रिलेटेड 5 इंच हाइड्रोक्सिल। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बियर ए नेगेटिव चार्ज एट फिजियोलॉजिकल pH। फिजियोलॉजिकल pH पर अगर देखा जाए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड पर जो चार्ज होता है वह क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, यानी डीएनए एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, इससे प्रूफ भी हो जाता है। अब आते हैं इसमें, अभी बात आई है न्यूक्लियोटाइड्स की, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ही फॉर्म करती है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए विच वाज प्रपोज्ड बाय द वाटसन एंड क्रिक। तो न्यूक्लियोटाइड वर्सेस न्यूक्लियोसाइड, अगर शार्ट में अगर पढ़ें तो न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर क्लियर भी कर दिया गया है। यहाँ से हम समझ भी सकते बहुत आसानी के साथ कि 3 तो मेन है डीएनए के स्ट्रक्चर में, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फेट। तो अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन में न्यूक्लियोटाइड किसे कहेंगे कि जब नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट, यानी नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फेट, ये तीनों का जब लिंकेज है तो उसे कहते हैं कि हम न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोसाइड विदाउट फास्फेट ग्रुप, फास्फेट ग्रुप नहीं है, केवल नाइट्रोजनस बेस है और पेंटोज शुगर है, तो उसे कहेंगे कि हम न्यूक्लियोसाइड। यह स्टूडेंट्स को पूरी तरह से क्लियर कर लेना चाहिए। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो शुगर, फास्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, इसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है। अगर हम फास्फेट ग्रुप को हटा देते हैं, हटाने का मतलब ये होता है कि जैसे जब अटैच होता है केवल नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर साइड में, बीच में, डबल हेलिक्स के लिए साइड वाले चेन से अटैच होने के लिए, तो वो होता है क्या, न्यूक्लियोसाइड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स इज ए मोनोमियर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स लाइक द डीएनए, आरएनए। न्यूक्लियोटाइड्स में न्यूक्लियोसाइड्स, इसका डिफिनीशन में न्यूक्लियोसाइड्स इज ए न्यूक्लियो बेस लिंक टू ए पेंटोज शुगर, यानी नाइट्रोजनस बेस लिंक टू ए पेंटोज शुगर। कंपोनेंट इसके क्या है, पेंटोज शुगर है न्यूक्लियोटाइड्स में, पेंटोज शुगर एक हो गया यहाँ, नाइट्रोजनस बेस ये है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप, तो ये बनता है क्या, न्यूक्लियोटाइड्स। और नाइट्रोजनस बेस, यहाँ केवल नाइट्रोजनस बेस एंड ए पेंटोज शुगर, तो ये मिल करके बनता है क्या, न्यूक्लियोसाइड्स। फंक्शन क्या है दोनों का अलग अलग। न्यूक्लियोटाइड जो है पॉलीमराइजेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। पॉलीमराइजेशन मीन्स होता है लिंकिंग ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ए लार्जर मॉलिक्यूल्स। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके और लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो इसे कहते हैं क्या हम, पॉलीमराइजेशन। तो दे पॉलीमराइज एंड फॉर्म न्यूक्लिक एसिड्स। इस तरह से न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है डीएनए एंड आरएनए का, डीएनए एंड आरएनए का फॉर्मेशन होता है पॉलीमराइजेशन के थ्रू, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड टू फॉर्म ए लार्जर मॉलिक्यूल्स। तो ये कंबाइन करते हैं, दे पॉलीमराइज एंड फॉर्म द न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज दे एक्ट एज ए एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स। न्यूक्लियोसाइड्स आर द गुड एंटी कैंसर कंपाउंड्स है, एज वेल एज दे हैव एंटी वायरल प्रॉपर्टी। ये न्यूक्लियोसाइड्स, इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं तो डीएनए है, आरएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कह सकते हैं,
राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ATP, NADP, FAD, CAM ये। और इसके जो एग्जांपल्स में आते हैं साइटिडीन है, यूरिडीन है, एडिनोसिन है। मीन्स न्यूक्लियोसाइड्स में नाइट्रोजनस बेस होगा, पेंटोज शुगर होगा, तो पेंटोज शुगर के ही बेस पर इसका नेम हो जाता है न्यूक्लियोसाइड। पेंटोज शुगर के साथ जो जैसे यहाँ पर है साइटिडीन, तो साइटोसिन है, और इसके साथ ये क्या है, पेंटोज शुगर है। उसी तरह से यूरेसिल है तो यूरिडीन, इस तरह से नेम आ जाता है। एडिनिन है तो एडिनोसिन, गुआनोसिन, गुआनिन नाइट्रोजनस बेस है, उसके साथ शुगर है, तो गुआनोसिन इसका नेम हो जाता है थाइमिडीन एंड इनोसिन। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। अब है साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अभी जस्ट बताया लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पर 5 इंडेक्स और 3 इंड्स है, और ठीक एंटी पैरेलल इसको होता है तो 3 into 5 इंड आ जाता है। अभी जस्ट बताया है कि जो बैकबोन होती है 5 to 3 इंड की, दे आर द मेडअप ऑफ किसकी बनी होती है, शुगर एंड फास्फेट, शुगर और फास्फेट, और बीच में आ जाता है यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस। तो शुगर फास्फेट नाइट्रोजनस बेस, इस तरह से शुगर फास्फेट नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस है GCTA ATCG 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 करके। यहाँ शुगर फास्फेट का बैकबोन हो गया, बीच में आ गया क्या, नाइट्रोजनस बेस, या जो यहाँ से यहाँ तक का होता है, जैसे पिच जिसको कहते हैं टर्न, एक टर्न वो होता है मेजर ग्रुप, और शार्ट वाले को कहते हैं क्या, माइनर ग्रुप्स। दोनों जो है 20 एंगस्ट्रॉन का 2 नैनोमीटर कह सकते हैं, 20 एंगस्ट्रॉन का डायमीटर होता है, दोनों के बीच में यहाँ डिस्टेंस होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन के बीच का जो डिस्टेंस होता है 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। और यहाँ से यहाँ तक यानी 34 एंगस्ट्रॉन या 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का। और दो जो है एक चेन के 3 to 5 इंड के बीच का जो यहाँ यह 0.34 नैनोमीटर का होता है। यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, पिच ऑफ द हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 बेस पेयर, 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन दिया है। एंड बेसेस आर प्रोजेक्टिंग इनवर्ड, और जितने भी बेस हैं सब इनवर्ड की तरफ है, अंदर की तरफ है, देख सकते हैं। और इस तरह से ज्वाइन करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ DNA फॉर्म करते हैं। अब आते हैं चारगॉफ रूल। चारगॉफ साइंटिस्ट ने इसको एक इसी से रिलेटेड, नेचुरल बेस से रिलेटेड एक रूल्स दिया था कि जैसे ANG जो क्या है, प्यूरिन है, प्यूरिन इजकल टू पिरिमिडीन, ये प्यूरिन बेस होते हैं ANG, एडेनिन गुआनिन, इजकल टू थाइमिन एंड साइटोसिन। मीन्स द अमाउंट ऑफ एडेनिन इजकल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन। यहाँ पर देख सकते हैं थाइमिन क्या है, यह पिरिमिडीन है, और एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, यानी प्यूरिन इजकल टू पिरिमिडीन। दोनों नाइट्रोजनस बेस जो कंबाइन करते हैं दोनों न्यूक्लियोटाइड की चेन को। गुआनिन इजकल टू साइटोसिन, यानी द अमाउंट ऑफ गुआनिन इजकल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। यहाँ पर देख सकते हैं हम कि A + G इजकल टू T, A + G इजकल टू T + C, A + G इजकल टू T + C। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एडेनिन, द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इजकल टू परसेंटेज ऑफ थाइमिन एंड परसेंटेज ऑफ गुआनिन इजकल टू परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। यानी A इक्वल टू T, यहाँ A इज इक्वल टू T एंड G इज इक्वल टू C, या हम सीधे सीधे कह सकते हैं A इजकल टू T एंड G इजकल टू C। तो मीन्स जो अमाउंट A + G का होगा वो इक्वल अमाउंट होगा किसके, T + C का। कि अगर इसमें से हमें 3 का पता हो तो एक को हम निकाल सकते हैं, या दोनों का अमाउंट पता हो तो इसमें से किसी एक का पता हो तो हम इसको मतलब किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं चारगॉफ रूल से रिलेटेड। एंड बट ही फेल्ड टू मेक ए कनेक्शन टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ DNA and indicated that the DNA is symmetrical. Okay, thanks. If you have any doubts, you can contact me on Google Classroom. Okay, thanks.